अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशल बिहेवियर ऑफ हनी बीज़ का जो थर्ड पार्ट है। हम उसको इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले पार्ट में हमने क्वीन को डिस्कस किया था, दूसरे पार्ट में हमने ड्रोन्स और वर्कर्स को डिस्कस किया था, और आज का जो हमारा थर्ड टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हनी बी का कॉम्ब होता है, छत्ता होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाके आप वो लेक्चर्स देखें ताकि आपको उनसे इंफॉर्मेशन गेन हो। ठीक है, और इंशाल्लाह और भी बहुत सारी मज़ीद वीडियोस आएंगी। ठीक है, एनिमल बिहेवियर के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस काम के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द अज जल्द हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। देखो, अब वार्मिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी की फॉर्मेशन किस वक्त होती है? ठीक है, देखो गर्मियों में आपको पता है कि हर चीज़ गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, तो ये इनका जो छत्ता होता है वो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे गर्म होता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उस कॉलोनी को। ठीक है, जो उनका छत्ता होता है, हाइव्स होता है, उसे छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं। कहीं और कोई ऐसी जगह जहाँ ढूंढते हैं जाके, जहाँ सूटेबल जगह हो, वहाँ जाके वो कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो डिफरेंट कैस्ट्स होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और उनमें काम की तकसीम पाई जाती है। ठीक है, ये अब वर्कर्स ही होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के उनमें काम लेबल्स ऑफ डिवीजन पाई जाती है वर्कर। ठीक है, बाकी उनका तो काम वही स्पेसिफिक ही होता है। क्वीन का क्या होता है कि वो ब्रीडिंग में इन्वॉल्व होता है। क्वीन एंड ड्रोन वो तो मेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बाकी वर्कर ही होता है जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करता है। कोई जो ना नेक्टर इकट्ठा करता है, कोई पोलेंस इकट्ठा करता है, इसी तरह से। ठीक है, कोई जो ना फूड इकट्ठा, अप टू सोन हर का काम डिफरेंट होता है। कोई जो ना वो क्वीन की देखभाल करती है, कोई जो बच्चे प्रोड्यूस हुए होते हैं एग्स उनकी देखभाल करती हैं। ठीक है, तो हर जो बी है, हर वर्कर है, उसका काम क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो नेप्शल फ्लाइट या कपुलेशन देखो, जैसे क्वीन अपने छत्ते से बाहर निकलती है उसके तकरीबन एक हफ़्ते बाद, ठीक है, वो हवा में फ्लाई करती है। ठीक है, तो मेटिंग के पर्पज़ से। ठीक है, वो तो मेल उसके साथ जो ना फ़्लाइट करते हैं तकरीबन बहुत सारे मेल जो ना बहुत सारे, ठीक है, मेल जो ना उसके साथ क्या करते हैं, वो मेटिंग करते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये फ़्लाई हवा में हो रहा है तो इस फ़्लाइट को हम क्या कहते हैं, नेप्शल फ़्लाइट कहते हैं। ठीक है, द फ्लाइट ऑफ वन क्वीन विद द सेवरल ड्रोन्स इन एयर। ठीक है, फॉर द कपुलेशन के लिए जो ना एक क्वीन का बहुत सारे ड्रोन्स के साथ कपुलेट करना क्या कहलाता है, नेप्चुरल फ्लाइट कहलाता है। ठीक है, नेप्शल फ्लाइट कहलाता है। हाइव और कॉम देखो, जो वर्कर होते हैं उन्हीं का काम ही होता है अब छत्ते को बनाना। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्स सेक्रीट करते हैं। अब वैक्स कहाँ से सेक्रीट करते हैं, वैक्स सेक्रीटिंग ग्लैंड्स ऑफ एब्डोमेन के जो ग्लैंड्स होते हैं वो वैक्स सेक्रीट करते हैं। ठीक है, अब उस वैक्सेस में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने सेल्स बनाए होते हैं। ठीक है, तो जो ना डिफरेंट सेल्स हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है कोइन सेल्स। ठीक है, अब इसमें ये वो छत्ते का वो पोर्शन है जिसमें हाइव जो ना छत्ते में क्वीन के लिए जगह बनाया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, क्वीन तो मोस्टली एक होता है या दो होता है, तो मतलब बहुत कम जो है ना क्वीन सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और ये जो ना दूसरे सेल्स की बारे में लार्जर होती हैं और वेज टाइप होती हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, वेज शेप होते हैं। ठीक है, एंड सूटेड एट द मार्जिन ऑफ कॉम्ब। ठीक है, और कॉम्ब के मार्जिन की तरफ मौजूद होते हैं। ठीक है, दीज सेल्स आर यूज्ड फॉर द रेयरिंग क्वीन डेयरिंग। अब ये क्वीन को पालने के लिए जो ना ये सेल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रोन सेल्स। अबाउट देयर आर 200 ड्रोन सेल्स इन ईच हाइव। ठीक है, हर छत्ते में तकरीबन 200 ड्रोन सेल्स होते हैं। ठीक है, आर स्मॉलर देन द क्वीन सेल्स, और ये क्वीन सेल्स छोटे होते हैं। और यहाँ किसको जो ना वो किया जाता है, पाला जाता है, ड्रोन्स को पाला जाता है। उसके बाद है वर्कर सेल्स। मेजोरिटी देखो, अब सबसे ज़्यादा जो हाइव्स में छत्ते में जो सुराख होते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, कॉम्स होते हैं, तो वो किसके होते हैं, इसी वर्कर सेल्स के होते हैं, क्योंकि ये ऐसा समझो थाउजेंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, वर्कर सेल्स थाउजेंड्स में पाए जाते हैं। तो अब उसमें से जो इस वर्कर सेल की जो डायामीटर है, ठीक है, जो उसकी साइज़ है वो कितनी होती है, 5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, द वर्कर्स आर रेयर्ड इन दीज सेल्स। अब इन दीज सेल्स में वर्कर पाले जाते हैं। देखो, सबसे जो बड़ा होता है, ठीक है, साइज़ में जो बड़ा होता है वो क्वीन होता है। उसके बाद
कौन है, मेल ड्रोन है, और उसके बाद जो है ना ये वर्कर है, मतलब ये छोटे होते हैं। उसके बाद है ब्रोड सेल्स, ठीक है। लार्वा ऑफ हनी बी आर रेयर्ड इन दिस सेल्स। अब जो लार्वा ऑफ हनी बी है, लार्वा होते हैं, उनको यहाँ पाला जाता है। अब स्टोरेज सेल्स, इसमें जो है ना नेक्टर्स को, पोलिन्स को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ऑफ रोल ऑफ हार्मोन फॉर द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जो क्वीन होती है वो क्या करती है कि स्पेशल काइंड ऑफ केमिकल सेक्रेट करती है। वो केमिकल इसलिए होता है कि जो वर्कर्स हैं उनकी ओवरीज डेवलप ना हो। वो भी तो डिप्लॉयड होती हैं, लेकिन उनमें बच्चे प्रोड्यूस करने की सलियत नहीं होती, वो एग्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती। क्यों? वजह क्या है कि वो जो क्वीन है वो क्या करती है, एग्स उनके जो ओवरीज हैं उन पर, यानी उनको इनहिबिट करती है कि वो ग्रो ना करें, ठीक है। तो इस वजह से वो बच्चे प्रोड्यूस, अंडे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इनकी जो लैंग्वेज है, देखो हनी बी की एक स्पेशल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। वो होता है, एक होता है वेगिंग डांस और दूसरा होता है राउंड डांस, ठीक है। देखो वेगिंग डांस, ये राउंड डांस ये होता है कि जो अगर कोई फूड है वो विद इन 100 मीटर है, अगर वो फूड जो ना 100 मीटर के सामने सामने, ऐसे 100 मीटर के अंदर ही अंदर है, तो उसे उस यानी वो कौन सा डांस परफॉर्म करेंगे, राउंड डांस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यानी वो एक सर्कल फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर फूड जो ना 100 मीटर से दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे कि जो ना वो वेगिंग डांस शुरू कर देंगे, ठीक है, जिसमें कभी इधर जा रहे हैं तो कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। मतलब ये कि आपने देखा होगा मक्खियाँ जिस तरह से उड़ती हैं, राउंड में तो नहीं उड़ती, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो इस तरह का जो ना वो क्या करती हैं, डांस शो करती हैं, ठीक है। तो मेक्स अ 360 टर्न्स टू वर्ड लिफ्ट रन्स हेड, ठीक है, वंस अगेन एंड टर्न्स राइट। पहले इधर जाता है, फिर उधर मुड़ता है, फिर राइट की तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर ऐसे जो ना वो अपना मूवमेंट क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जब फूड 100 मीटर से दूर होता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, कैन अ बी हाइव हैव मल्टीपल क्वींस? देखो हाँ, हो सकता है अगर उसमें कोई यानी बहुत बड़ी तादाद हो जाए एक छत्ते में हाइव्स की, ठीक है, जहाँ यानी सॉरी हाइव में जो ना बीज की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर जो है ना उस कोइन को क्या किया जाता है, यानी कोइन न्यू कोइन प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो अब होता यूँ है कि जो ओल्ड क्वीन है वो चंद बच्चे लेके फ़रार हो जाती है, मतलब चंद वर्कर अपने साथ लेके, ठीक है, वो अलहदा जाके बस जाती है, और ये जो है ना वहाँ बैठे रहते हैं, ठीक है। तो एक ये केस है, और एक ये केस भी होता है कि जो ना वो प्रोटेक्शन यानी हिफाजती तौर पर भी एक जो है ना क्वीन प्रोड्यूस कर लेते हैं, ताकि अगर वो मर भी जाए तो हम उसको जो है ना वो कर दें, ठीक है, उसको हम क्वीन बना दें। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये भी है कि जो है ना अगर बाज़ औक़ात क्वीन ओल्ड हो जाती है, ठीक है, वो या इस तरह के बच्चे प्रोड्यूस करती है जो भूखे हों, ठीक है, मतलब ये कि वो हंगरी हंगरी बीज प्रोड्यूस करने लग जाए, तो उसको वो किल कर देते हैं और न्यू जो ना वो जो ना न्यू क्वीन बना लेते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो आप भाइयों से बल्कि ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस हमारी आएंगी और आ भी चुकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जाके उन वीडियोस को देखें, ठीक है। देखो हमारा जो बेसिक मकसद है वो ये है कि जस्ट नॉलेज को आगे प्रोवाइड करना है, ठीक है। और आप बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे सर्चिंग के लिए आते हैं कि आप जो है ना आप नॉलेज गेन करें, ठीक है। आप यानी हर बंदे का यार ऐसे होता है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि यार हम जो है ना यहाँ से कोई यानी हम ये टॉपिक यहाँ से समझ आ जाए, ठीक है। ऐसे सारे करते हैं, मैं भी इवन जो है ना कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आता तो मैं भी यूट्यूब को सर्च करता हूँ, शायद किसी का लेक्चर समझ आ जाए। तो दिस इज़ ओनली बेस्ड ओनली ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, ठीक है। तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।